पीएमसी सिलेबस की में इंक्लूड है तो हम कवर करेंगे, ठीक है। अब इसका फार्मूलाज आप सबको आने चाहिए, मीथेन से लेकर डेकेन तक, इन ये 10 फार्मूलाज इसके आने चाहिए। आगे जाकर डैमिंग सिस्टम में स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, वहां पर आपको ये काम आएंगे, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ अल्केन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पीएमसी सिलेबस में टॉपिक में है और बेसिक चीजें सबको इस चीज का आना चाहिए। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक 303 देख रहे हो, ये कोई पीएमडीसी के अंदर नहीं मेंशन। ये जो टॉपिक है आपके पास, ये हमारा समझे सीक्रेटिव कोड होता है उस टॉपिक का, ठीक है। हम पीएमडीसी सिलेबस का जो है वो अलग से सिलेबस हमने खुद से बना कर रखे, जहाँ पर हर एक टॉपिक को हमने नंबर दिए, नाम दिए हैं, जो कि आपके पास एमसीक्यूज में हर साल आते रहते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ईथेन का क्या होता है? ईथेन का होता है C2H6। और प्रोपेन का क्या होता है? प्रोपेन का होता है C3H8। ब्यूटेन का क्या होता है? C4H10। पेंटेन का क्या होता है? C5H12। और हेक्सेन का क्या होता है? C6H14, ठीक है। आगे चलें, आगे आपके पास है हेप्टेन। हेप्टेन का क्या होता है आपके पास? हेप्टेन होता है 7। और एज कितना आएगा आपके पास? 14 में 2 ऐड करो कितना होगा? 16, ठीक है। ये देखें ऑक्टेन, ऑक्टेन कितना होता है? 8। एज कितना आएगा इसके अंदर? 2 ऐड करो 18। इसी तरह आप जाओ इसके अंदर नॉनेन के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? नो, नो मीन्स 9, ठीक है। C9H 18 में 2 ऐड करो 20 आ जाएगा। इसी तरह आप डेकेन में देखो, C कितना आएगा? 10। H में 2 ऐड करो 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो आपके पास है फॉर्मूलास आने चाहिए। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर आपने तो लिख लिया लेकिन हमें कैसे पता चला कि कैसे फाइंड करें ये फॉर्मूलास? अच्छा जी, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं इसको। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे हमने ये फार्मूलास कहाँ से लाए, कौन सा फार्मूला यूज किया। सही बात है, यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ कि कैसे हम खुद से ये फार्मूलास को फाइंड करना सीख जाए। तो सबसे पहले आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था ना अल्केन के लिए, क्या था आपके पास? हम बात करें अल्केन की अभी के लिए। अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बार बार, वो था CnH2n+2, ठीक है। ये अल्केन का फॉर्मूला है, जहां पर एन क्या शो करता है? एन आपके पास शो करता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। उस मेंबर के अंदर कार्बन कितने होंगे? अब ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए और एन का पता होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं किसके लिए? कार्बन नंबर 1 के लिए। अगर आपके पास कार्बन नंबर 1 हो तो क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपके पास? सर फॉर्मूला तो आपने अभी भी बताया है, CnH2n+2 है। अब सर क्या करें इसके अंदर? आप क्या करो, वैल्यूज को पुट करो एन की जगह पर। ये जो एन आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला एन और ये वाला एन, इसमें ये 1 वैल्यू पुट करो। देखो किस चीज का फॉर्मूला बनेगा, कौन सा अल्केन बनेगा। तो आप सिंपली क्या करो, सी वही रखो, एन की जगह पर क्या करो 1 पुट करो, आ गया 1। फिर अगेन आप हाइड्रोजन वही रखोगे, 2 वही आएगा, एन की जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगेन आपके पास क्या होगा इसमें? +2 आ जाएगा। और ये क्या बनेगा आपके पास? ये बेसिकली बनेगा C1H, यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 2 कितना होगा? 2 और 2 होगा आपके पास 4, तो C1H4। ये क्या होती है आपके पास? इसको हम नाम देते हैं मीथेन का, ठीक है। इस तरीके से आप किसी और अल्केन को फाइंड कर ले। अगर हम क्या लेते हैं, एन को लेते हैं 2, तो फिर क्या होगा? एन को अगर आप 2 लेते हो तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, CnH2n+2 C1, यहाँ पर क्या पुट करोगे? एन की वैल्यू 2, हाइड्रोजन सेम होगा आपके पास, 2 भी सेम होगा। अब यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी? 2 आएगी, +2 ऐड करो फॉर्मूला वाला, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास? C2H2 और 2 4, 4 + 2 कितना आएगा? H6, तो C2H6। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? सर ये ईथेन का फॉर्मूला होता है। आगे चलो, आगे क्या होती है आपके पास? अगर हम लेते हैं एन को 3, फॉर्मूला क्या है आपके पास इसके लिए? CnH2n+2 C, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 3, हाइड्रोजन कितने होंगे इसके अंदर? 2, एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? यहाँ पर 3 पुट करोगे, +2 लिखो, लिख दिया। अब सर क्या करें, इसको एडअप करो, कार्बन कितने आए? 3, हाइड्रोजन कितने आए? 3 और 2 6, 6 + 2 कितने होगा आपके पास? 8। तो ये क्या बना आपके पास फॉर्मूला?
प्रोपेन। फॉर n इज इक्वल टू 4। अब सेम यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, N4 अगर वैल्यू पुट करें, क्या होगा आपके पास CH2 प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या होगा, n की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पर आपके पास 4 होगी, इसको सॉल्व करो, C4H 10 आएगा। सिमिलरली अगर n की वैल्यू क्या रखते हैं हम, 5 रखते हैं, तो फिर क्या होगा आपके पास, सर कुछ नहीं होगा, अल्केन आ जाएगा, CnH2n प्लस 2। कार्बन कितना होगा इसके अंदर वो देख लो, हाइड्रोजन H2, n की वैल्यू पुट करो, 2 लिखो, क्या आएगा वो आप फाइंड कर लो, अभी मैं यहाँ पर लिखता जाऊँ। बाकी फार अगर n की वैल्यू क्या हो आपके पास 6 हो तो क्या होगा, n की वैल्यू अगर 7 हो तो क्या होगा, ये भी आपको आना चाहिए। n की वैल्यू 6 हो यहाँ पर और n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो तो क्या होगा, ठीक है। अब ये देखो क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, CnH2n प्लस 2 लिख लिया। कार्बन कितने हैं, 6 हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 2 हैं, प्लस 2 आ गया। अगेन यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2 इज इक्वल टू, कार्बन कितने हैं 7, हाइड्रोजन कितने आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2। अब इसको देखो क्या बनेगा, ऊपर देखो यहाँ पर 4 सॉरी यहाँ पर देखो आपके पास n क्या था 5 था, तो यहाँ पर 5 पुट करोगे, यहाँ पर आप 5 पुट करोगे, ठीक है। अब ये 5 बनेगा आपके पास C5 और 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 10 होता है, 10 में प्लस 2 ऐड करोगे 12 आ जाएगा। यहाँ पर देखें C कितना है 6 है और हाइड्रोजन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 2 14। यहाँ पर देखें C7 H कितना आएगा आपके पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब तो मैं सबकी प्रैक्टिस करवाऊंगा क्योंकि आपने कहा था ना कि सर आपने तो बता दिया, हमें कैसे पता चले, तो आप लोगों के लिए ही मैं सब यहाँ पर ड्रॉ करवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता तो आगे स्किप कर लेता, बट ये लेक्चर आपके लिए है और आपको अगर समझ में नहीं आ रहे तो मीन्स मुझे आपको फर्दर समझाना पड़ेगा। CnH2n प्लस 2 इज इक्वल टू, कार्बन कितने होगा यहाँ पर, कार्बन हम पुट करोगे 8, H 2 है, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, शाबाश 8 पुट करोगे, उसके बाद 2 तो सेम आएगा फॉर्मूला वाला। अब इसको देखते जाओ, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला पुट करोगे CnH2n प्लस 2, यहाँ पर भी सेम पुट करोगे CnH2n प्लस 2 इज इक्वल टू, कार्बन कितना है कार्बन आपके पास इसके अंदर, यहाँ पर कार्बन है आपके पास 9, यहाँ पर n की वैल्यू 9। अब ये देखो क्या आएगा 8C8H क्या आएगा आपके पास 18 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा C9H 20 आएगा और यहाँ पर आपके पास C10 n की वैल्यू 10 और ये आएगा C10H 22। अब नाम दे दो, इसको हमने क्या कहा था प्रोपेन, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन और इसको हम क्या कहते हैं पेंटेन कहते हैं। अब इसको हम क्या कहते हैं हेक्सेन कहते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम हेप्टेन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं ऑक्टेन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं नोनेन कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं डेकेन कहते हैं। ये आपके पास पूरी मैंने सीरीज एक वेरिफिकेशन बच्चे ने कहा था तो मुझे यहाँ पर सब आपको बताना पड़ा। अब ये तो था आपके पास सिंपल अल्केन के लिए, अब आप घर में जो है वो प्रैक्टिस करोगे किसके लिए, अल्कीन के लिए प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सर अल्केन का फार्मूला बता दें, ओके, इसका जो फार्मूला होता है CnH2n होता है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो सफिक्स आ रहा है क्या आ रहा है ANE आ रहा है, तो यहाँ पर जो सफिक्स आप यूज करोगे उसके एंड में क्या यूज करोगे ENE यूज करोगे, ठीक है, अल्कीन होगा, ठीक है। चले अल्काइन के लिए भी आप देखोगे घर में, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n-2। इसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे आप, इसके लिए सफिक्स आप यूज करोगे YNE, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं, जो अल्कीन होती है इसमें मीथीन नहीं होता, इसमें ईथीन से स्टार्ट होता है। इसमें आप जब भी स्टार्ट करोगे तो n की वैल्यू जो है वो मस्ट भी क्या होनी चाहिए, या तो ग्रेटर होनी चाहिए 2 से या तो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन n की वैल्यू लेस देन नहीं होनी चाहिए 1 से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगेन बता दूं n की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास ईथीन बनेगा, यहाँ पर मीथीन नहीं बनेगा, यहाँ पर मीथीन नहीं बनेगा, यहाँ पर मीथीन नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह नीचे जो अल्काइन है यहाँ पर भी आपके पास एक कंडीशन लिख लें, n की वैल्यू क्या हो 2 हो, ठीक है, n की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपके पास मीथाइन नहीं बनेगा, ये चीज रॉन्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये दोनों आप घर में मेहरबानी करना खुद पर इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।
आगे चलते हैं। आगे आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होमोलॉगस सीरीज की, वो हम देख लेते हैं। पंजाब सिंध केपी के फेडरल टेक्स्ट बुक से मोस्टली सेम होती हैं सारी पॉइंट्स। अब सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर क्या है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं, देखें कैरेक्टरिस्टिक्स किससे कहते हैं? कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स से समझे कैरेक्टर, लाइक आपसे अगर पूछा जाए तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप कहते हैं कि सर मैं जो है वो क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत अच्छा हूँ क्रिकेट में, ठीक है, उसके अलावा मेरी हॉबी यह है कि मैं जो है वो पॉजिटिविटी पर बात करता हूँ, ठीक है, और सेल्फ ग्रोथ पर भी, उसके अलावा मैं जो है वो खुद को बिल्ड करता हूँ। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। होमोलॉगस सीरीज जो है इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि आपके पास इसके अंदर हम मेंशन करते हैं किसको, स्ट्रक्चरल फार्मूला को, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला। होमोलॉगस सीरीज के अंदर कौन आते हैं? होमोलॉगस आते हैं। होमोलॉगस क्या होते हैं? उस होमोलॉगस सीरीज में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेंबर्स हैं उससे हम कहते हैं होमोलॉगस। अब उन होमोलॉगस का स्ट्रक्चरल फार्मूला का पैटर्न क्या होता है? तो ये एक आपके पास एक कैरेक्टर है, तो हमें वो बताना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला पैटर्न क्या होता है? इसको वेट कर ले, मैं इसका चेंज कर दूं, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पैटर्न, ठीक है। और क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें? मैं आप यहाँ पर बात करूंगा फंक्शनल ग्रुप की, क्योंकि ये भी आपकी इस होमोलॉगस सीरीज में इंक्लूड है। और मैं बात करूंगा आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज की। और मैं बात करूंगा इसमें CH2 इंक्रीमेंट की। उसके अलावा हम देखेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, बाकी क्या रहता है? जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला भी तो आता है इसके अंदर, जनरल फार्मूला। और इसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड की। आई थिंक कोई चीज हमने छोड़ दी है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ चले देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड, और लास्ट पर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला पैटर्न की बात करूं तो आपके पास उस होमोलॉगस सीरीज कौन सी भी ले ले, आप अल्केन ले ले, अल्कीन ले ले, अल्काइन ले ले, अल्कोहल ले ले, ठीक है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड की ही ले ले, सबके अंदर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला का जो पैटर्न होता है सब मेंबर के लिए क्या होता है? सेम होता है। तो ये चीज मैं यहाँ पर बता दूं, ये सेम के अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, थिकनेस को कम कर लेते हैं। सेम पैटर्न फॉर ऑल मेंबर्स, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास, सॉरी कौन सा कैरेक्टर है? फंक्शनल ग्रुप का। अब उस मेंबर के फंक्शनल ग्रुप की बात की जाती है। मैं आपको अल्केन की एक सीरीज बना के दिखाता हूँ और मैं कहता हूँ क्या इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है या डिफरेंट होता है? जिस तरह मैंने ऊपर बताया था, यहाँ पर ही देख लें। ये एक पूरी अल्केन सीरीज मैंने आपको 10 तक बनाकर दिखाई है, ठीक है। क्या इनमें से किसी का फंक्शनल ग्रुप चेंज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है? CnH2n+2। ये इसका क्या है? ये इसका, यहाँ पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब में देखें तो आपके पास क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो ये मोस्टली आप अल्केन के लिए फंक्शनल ग्रुप वर्ड यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं चीज बता दूं, आप अल्केन के लिए फंक्शनल ग्रुप
यूज नहीं कर सकते, ये वर्ड अल्केन के लिए यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अल्केन के अंदर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप फंक्शनल ग्रुप यूज नहीं करते। किस किस के लिए करती हो, लेक्चर नंबर 4 के अंदर और 3 के अंदर मैं डिटेल से बताकर आया हूँ। आगे देखिए, फंक्शनल ग्रुप में अल्केन के अलावा बाकी जो है अल्कीन है उसके अंदर क्या आता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताता जाता हूँ साइड में। अल्कीन को लेते हैं हम, लेते हैं इथीन को, और किसे लेते हैं, और लेते हैं हम प्रोपीन को। ठीक है, अब दोनों के अंदर क्या आ रहा है, इन इन आ रहा है, दैट मीन दोनों क्या आपके पास, दोनों एल्कीन है, दोनों एल्कीन है। अब इनके स्ट्रक्चर को देखें, ये जो इथीन है, यहाँ पर आपके पास एल्कीन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आते हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब प्रोपीन को देखें, प्रोपीन आपके पास 3 कार्बन वाली होती है, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन। अब ये 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये 2 और एक ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके पास आएगा 3। क्या क्या प्रोपीन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। तो ये जो आपके पास होती है ना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये पूरी की पूरी एक अल्कीन की सीरीज है, और इस हर एक सीरीज का जो मेंबर है, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन होगा, तो इस सबका जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम होगा, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। अब इसका फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है प्रोपीन का वो भी डबल बॉन्ड है। आगे जितने भी आएंगे आपके पास, पेंटीन, हेक्सीन, ब्यूटीन, ठीक है, नॉनिन, सबके आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड ही होगा। ऐसा नहीं है किसके अंदर किसी भी आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए, ऐसा नहीं होगा। सबके अंदर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखा दूं फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, के दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, they have same functional group throughout the series। आगे आपके पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और क्या चीज है आपके पास, CH2 इंक्रीमेंट। CH2 इंक्रीमेंट मैंने आपको बताया कि हर सक्सेसिव मेंबर जो होता है वो एक दूसरे से डिफर करता है, कितना, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, CH2 ग्रुप। आगे देखो, आगे जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा है, तो अभी भी मैंने बताया जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जितने भी मेंबर हैं सबका क्या होगा, सेम होगा। तो चलें ये लिख लें यहाँ पर कि ऑल मेंबर्स follows the same general formula। आगे आपके पास प्रिपरेशन मेथड, जो आपके पास वहां पर मेंबर आ रहे हैं उसको हम कैसे बनाएंगे, क्या सब मेंबर का डिफरेंट मेथड होता है, तो आंसर है नहीं। जितने भी मेंबर हैं आपके पास, लाइक हम लेते हैं एल्केन्स को, तो एल्केन्स के अंदर आपको ये जो मेंबर्स नजर आ रहे हैं आपके पास, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेक्सेपेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये जितने भी मेंबर हैं सबको बनाने का मेथड भी क्या होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं है कि आप मीथेन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बना सकते हो फिर इथेन को नहीं बना सकते, ऐसा नहीं होगा। सबका मेथड जो होगा वो सेम होगा बनाने का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैं यहाँ पर आपको नोट करवा दूं। प्रिपरेशन मेथड, उनको बनाने का तरीका वो क्या होता है, सब मेंबर का सेम होता है। सेम मेथड यूज्ड फॉर ऑल मेंबर्स। ठीक है, और आगे देखें, आगे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मैंने आपको अभी नहीं बताया, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन सब मेंबर की क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं
वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एक प्रॉपर्टीज तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देकर बता दूं। लाइक आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे ये कहा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट इनकी इंक्रीज करती है विथ चेन लेंथ, ठीक है, विथ चेन लेंथ। चेन लेंथ से क्या मतलब है, अब वो आप चीज देखें। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का यहाँ पर आपको बता दूं क्या कहा मैंने अभी। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है हर एक मेंबर की उस होमोलॉगस सीरीज में, ये पूरी होमोलॉगस सीरीज है, इस पूरी होमोलॉगस सीरीज के अंदर ये जो हर एक मेंबर है इसकी जो आपको पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, पीपी फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हर एक मेंबर की क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है आपके पास, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और एक चीज आगे मैंने बताई थी ब्रैकेट के अंदर कि इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करती है चेन विथ चेन लेंथ। चेन लेंथ से मेरा यह मतलब है जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उस चेन का इंक्रीज होगा, ठीक है।